तुम प्यार करते हो पर फिर भी शक क्यों करते हो? दिल कहता है उसे थाम लो, पर दिमाग पूछता है भरोसा किया तो खो दोगे। मकर राशि में ये लड़ाई चलती रहती है और कौन जीतता है यही आज समझेंगे। तुमने कभी गौर किया है, कई बार तुम किसी रिश्ते में दिल से जुड़ते हो, पूरा जीवन लगा देते हो, पर फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुम उम्मीद करते हो। तुम सोचते रहते हो क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो मुझे पहले जैसा महत्व नहीं देता, क्या मैं ही बहुत सोच लेता हूँ। और फिर दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, ये क्यों बोला, ऐसा कैसे किया, वो देर से क्यों जवाब दे रहा है। तुम घंटों सोच लेते हो पर सामने वाला शायद उतना नहीं सोचता। तुमने शायद महसूस भी किया होगा जितना तुम रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो वो उतना फिसलता जाता है, जितना तुम मन में शक, डर और बेचैनी पालते हो उतनी ही दूरी महसूस होने लगती है। पर आज का सवाल यही है, क्या वाकई हमारा ज्यादा सोचना, हमारी ही बनाई दीवारें हमारे रिश्तों को तोड़ देती है? और खासकर मकर राशि वाले जो हर बात को दिल में न रखकर दिमाग में तोलते हैं, क्या वही सोच कभी कभी उनके रिश्तों के लिए समस्या बन जाती है? तुम यह वीडियो अंत तक सुनोगे तो तुम खुद समझ पाओगे कि कैसे तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा रिश्तों के भविष्य को धीरे धीरे बदल देती है बिना तुम्हें महसूस कराए। और सबसे जरूरी बात, इस सोच को संभाल कर तुम रिश्तों में सुख और स्थिरता कैसे ला सकते हो। तुमने जरूर किसी ऐसे रिश्ते का अनुभव किया होगा जिसमें प्यार तो था पर मन में शंका, असुरक्षा और लगातार सोच ने उस रिश्ते को भारी बना दिया। मान लो तुम किसी से प्रेम करते हो, वो तुम पर ध्यान देता है पर कभी कभी देर से जवाब देता है। अब तुम्हारा मन तुरंत कहता है शायद इसे अब दिलचस्पी नहीं, शायद कोई और ज्यादा जरूरी हो गया, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा। फिर तुम सोचते हो और सोचते रहते हो, संदेश लिखकर मिटाते हो, भेजते हो, फिर देखते हो उसने पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर तुम सोचते हो अगर वो सच में व्यस्त होता तो मुझे बता देता, कुछ तो है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच तुम्हारी शांति खा जाती है, तुम चुप हो जाते हो पर भीतर शोर बढ़ जाता है। बाहर कुछ नहीं दिखता पर अंदर तूफान चलता है। यही ज्यादा सोचने की आदत कई बार रिश्ते को वहां ले जाता है जहां दो लोग बात कर रहे होते हैं पर दिल में दूरी बढ़ने लगती है। तुम पूछने की बजाय अनुमान लगा लेते हो, समझने की बजाय मन में कहानी बना लेते हो और कई बार सामने वाला सोचता है तुम इतना सोच क्यों रहे हो, सब तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। यही अंतर दर्द पैदा कर देता है। इसी जगह से हमारा विषय शुरू होता है। आज हम उसी रहस्य पर बात करेंगे, मकर राशि की सोच रिश्तों पर कैसे असर डालती है और ज्यादा सोचना कब मधुर रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। मकर राशि की प्रकृति गंभीर, जिम्मेदार और वास्तविक होती है। तुम किसी के प्रति वफादार हो जाते हो तो पूरी निष्ठा से निभाते हो। तुम मजाक में नहीं, असलियत में जीते हो। इसलिए तुम रिश्ते को हल्के में नहीं लेते, तुम उसे सुरक्षित रखना चाहते हो। पर समस्या तब आती है जब यह सुरक्षा की भावना अधिक सोच में बदल जाती है। तुम हर स्थिति को विश्लेषण करते हो, हर शब्द को तोलते हो, हर घटना के पीछे कारण खोजते हो। यह आदत अच्छी भी है क्योंकि तुम भविष्य की योजना बनाते हो, हर जोखिम सोचते हो। लेकिन रिश्ते योजनाओं पर नहीं, भावनाओं पर चलते हैं। जहां भरोसा चाहिए वहां शक आ जाता है, जहां सरलता चाहिए वहां मन विश्लेषण करने लगता है। इसलिए कहा जाता है मकर राशि का दिमाग कई बार रिश्ते से आगे निकल जाता है। दिल प्यार चाहता है पर दिमाग शक को खुराक देता है। आगे हम समझेंगे कब मकर राशि का ज्यादा सोचना रिश्ते की नींव हिला देता है
कौन से विचार धीरे धीरे दूरी बनाते हैं और जीवन में शांति लाने के लिए सोच को कैसे संतुलित किया जा सकता है। अब असली बात पर आते हैं। मकर राशि की सोच रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। तुम धीरे धीरे हर स्थिति को समझोगे, जैसे दर्पण में खुद को देख रहे हो। तुमने देखा होगा कई बार सामने वाला बस थका होता है, व्यस्त होता है या मन शांति चाहता है, लेकिन तुम चुपचाप बैठकर सोचते हो क्यों बदल गया है वो। पहले इतना बात करता था, अब क्यों नहीं। क्या अब मेरी अहमियत कम हो गई। तुम एक संदेश लिखते हो, डिलीट कर देते हो, फिर लिखते हो, बदलते हो, भेजते हो और फिर इंतजार। वो अगर तुरंत जवाब ना दे तो दिमाग चलने लगता है। शायद वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, शायद कोई और उसकी जिंदगी में जगह ले रहा है। धीरे धीरे तुम कम बोलते हो, सामने वाला भी सोचता है तुम दूर हो रहे हो और यहीं से रिश्ता धीरे धीरे खिसकने लगता है। सच्चाई यह है कि कई बार तुम्हारी सोच ही वो दीवार बना देती है जो असल में कभी थी ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने मन में कहानी बनाई पर बाद में पता चला सच्चाई कुछ और ही थी। तुम सिर हिलाओगे। हाँ, हुआ है। तुम रिश्ता निभाते हो तो पूरा दिल लगाते हो। तुम प्यार को हल्के में नहीं लेते, धोखा पसंद नहीं करते और तुम चाहते हो कि सामने वाला भी वैसा ही हो। पर दिक्कत तब आती है जब तुम उम्मीद कर लेते हो कि वो भी उतना ही सोचे, उतना ही समझे जितना तुम सोचते समझते हो। तुमने महसूस किया होगा तुम छोटे संकेतों में भी गहरे अर्थ खोज लेते हो। अगर वो थोड़ा कम ध्यान रखे, तुम सोचते हो ये रिश्ता खतरे में है और फिर तुम वही ऊर्जा दिखाने लगते हो। ज्यादा पकड़ना, ज्यादा पूछताछ, ज्यादा सोच। पर रिश्तों में कभी कभी ढील देना प्यार को बढ़ा देता है और कसकर पकड़ना प्रेम को थका देता है। कभी कभी प्यार खत्म इसलिए नहीं होता कि भावना कम है, बल्कि इसलिए कि सोच बहुत ज्यादा है। तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, ये रिश्ता आगे चल पाएगा, क्या ये इंसान मेरे जीवन के लिए सही है, क्या ये भरोसे लायक है। ये सोच अच्छी है, पर हर बातचीत, हर संकेत, हर शब्द का भविष्य निकालने लगो तो रिश्ते वर्तमान में सांस लेना भूल जाते हैं। तुम भावनाओं की जगह तर्क खोजते हो, दिल की जगह दिमाग निर्णय लेने लगता है और धीरे धीरे रिश्ता रोमांस से सच्चाई को परखने वाला बन जाता है। तुमने देखा होगा कई बार सामने वाला बस प्यार चाहता है, साथ चाहता है, पर तुम उसके हर शब्द पर अर्थ चढ़ा देते हो। कल्पना करो, अगर तुम एक बार दिल से जी लो, सवाल थोड़े कम पूछो, सोच थोड़ी धीमी कर दो, क्या रिश्ता और हल्का नहीं हो जाएगा। तुम कई बातें अंदर दबा लेते हो, तुम शिकायत नहीं करते, आंसू नहीं दिखाते, क्योंकि तुम मजबूत बनना चाहते हो, पर अंदर ही अंदर तुम टूटते हो। तुम रातों में सोचते हो, काश वो समझ पाता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो समझे कैसे। तुम बोलते नहीं, तुम जताते नहीं, तुम बस सोचते रहते हो और जब मन बहुत भर जाता है तुम अचानक दूर हो जाते हो। सामने वाला हैरान, क्या हुआ, पर तुम्हारे लिए तो वो बात बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, बस उसने देखा नहीं क्योंकि तुमने बताया नहीं। रिश्ता उस दिन नहीं टूटता जब झगड़ा होता है, बल्कि उस दिन जब बातें मन में रह जाती हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा तुम अपना प्यार सुरक्षित रखना चाहते हो, इसलिए तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तुम बुरा नहीं चाहते, तुम बस खोना नहीं चाहते। पर कभी कभी सामने वाला इसे पूछताछ समझ लेता है, उसे लगता है विश्वास नहीं किया जा रहा। तुम नियंत्रण से सुरक्षा खोजते हो, वो स्वतंत्रता में सांस ढूंढता है और यही अंतर तकरार बन जाता है। प्यार को पकड़ा नहीं जाता, बस महसूस होने दिया जाता है। अब कल्पना करो, रात का समय है, कमरा शांत है, पर तुम्हारे मन में आवाजें चल रही हैं। उसने देर से जवाब क्यों दिया, क्यों वो बदल रहा है,
क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ? तुम स्क्रीन देखने बैठे हो, लास्ट सीन ऑनलाइन था पर जवाब नहीं आया और तुमने मन में पूरी कहानी बना ली। शायद असलियत बस ये है, वो थककर सो गया, वो दोस्त के साथ था, या बस मन नहीं था बात करने का। लेकिन तुम्हारा मन वो तो दौड़ चुका है भविष्य तक, ब्रेकअप तक भी। शायद तुम सोचकर मुस्कुराते हो, हाँ मैं सच में इतना सोच लेता हूँ, पर दिल के किसी कोने में हल्की चुभन भी होती है। कभी कभी ये सब कार्मिक भी लगता है, जैसे ब्रह्मांड पुराने घाव दिखाकर तुम्हें नया धैर्य सिखा रहा हो। हो सकता है पिछले जन्म या पिछले रिश्ते की चोट तुम्हें आज ज्यादा सचेत बना रही हो। तुम प्यार चाहते हो पर खोने का डर भी वहीं बैठा है। शायद यही समय है रुककर पूछने का, क्या मैं प्यार जी रहा हूँ या विचारों में खो रहा हूँ? क्या मैं रिश्ते को समझ रहा हूँ या विश्लेषण कर रहा हूँ? क्या मैं भरोसा दे रहा हूँ या शक बो रहा हूँ? सच इतना ही है, कभी कभी दिल को भी मौका देना चाहिए, दिमाग को थोड़ी छुट्टी, क्योंकि प्यार महसूस होता है, समीकरण नहीं बनाता। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप अंदर कुछ बदलता महसूस कर रहे होंगे। अब सवाल ये है, अगर सोच ज्यादा हो रही है, दूरी बढ़ रही है, दिल परेशान है, तो रास्ता क्या है? तुम कैसे अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन ला सकते हो? सबसे पहला कदम, जो महसूस हो रहा है उसे दिल में दबाकर मत रखो। तुम बात करो धीरे, सम्मान से, बिना आरोप लगाए। कभी कभी बस एक वाक्य सब हल्का कर देता है। मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। तुम कहकर देखो कितना फर्क पड़ेगा। तुम सोच और वास्तविकता में फर्क पहचानो। तुमने महसूस किया होगा बहुत बार जो तुमने मन में बनाया वास्तव में वैसा होता ही नहीं। जब दिमाग तेज भागे, खुद से पूछो, क्या ये सच है या मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ? सिर्फ ये सवाल ही तुम्हारी सोच धीमा कर देगा। प्यार को सांस लेने दो। तुम रिश्ता पकड़ो नहीं, थामो। पकड़ना घुटन देता है, थामना साथ देता है। हर पल अर्थ मत तलाशो, कुछ पलों को बस जी लो। अपने मन के लिए छोटी छोटी शांति की रस्में बनाओ, जैसे रात को 10 मिनट डायरी लिखना, दिन में थोड़ी देर संगीत सुनना, प्रकृति के बीच टहलना, ध्यान, शांति या प्राणायाम। ये सब दिमाग को शांत करते हैं, सोच को धीमा करते हैं, दिल को सहज रहने देते हैं। मंगलवार या शनिवार को दीपक जलाकर मन की उलझन ब्रह्मांड को सौंप दो। कह दो मन में, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में ठहरे। ये समाधान कोई चमत्कार का वादा नहीं, पर तुम्हारे भीतर विश्वास, संतुलन और स्पष्टता जगाते हैं। याद रखो, रिश्ता प्यार से चलता है, नियंत्रण से नहीं। साथ से बढ़ता है, शक से नहीं। अगर तुमने यह वीडियो यहाँ तक सुना है तो शायद तुम अपने रिश्ते को, अपनी सोच को और खुद को थोड़ा गहराई से समझ रहे हो। हो सकता है तुम्हारा मन कह रहा हो, हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अगर हाँ, तो यह समझना ही पहला बदलाव है, क्योंकि बदलाव वहीं शुरू होता है जहाँ स्वीकार होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुम्हारी सोच ने तुम्हारे रिश्ते को कठिन बना दिया? हाँ या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे क्या मकर राशि का प्रेम गहरा होता है पर इजहार मुश्किल। ये वीडियो तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में प्यार और समझ के साथ।